स्टडी में मन नहीं लग रहा, जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसके अंदर दिलचस्पी नहीं रही, जो मैं जॉब कर रहा था वो बड़ी इंटरेस्ट के साथ मैंने स्टार्ट की थी, मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है अब मेरा दिल नहीं कर रहा वो जॉब करने को। ये ऐसे सवालात हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें फेस करना पड़ते हैं, हमारे अजीज़ व अकारब में, हमारे गिरदो नवा में। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक एक सबसे बड़ी वजह ये है, सवाल अपने आप से करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों होता है। इसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि हम जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कभी अपने आप से सवाल ये किया कि ये मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ, ये बिज़नेस करने का मेरा मकसद क्या है। हम इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस क्या है, वाई वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड। वाई दो तरह के होते हैं, क्यों, इनका जवाब ज़रूर तलाश करना चाहिए। पहला ये होता है कि हम किसी क्लास में हैं या बिजनेस मीटिंग में हैं या कहीं पे भी, तो वहाँ पे सवाल किया जाता है दूसरे से कि ये ऐसा क्यों है, तो फिर वो हमें उसका जवाब देते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जब सवाल पूछते हैं तो ज़्यादातर आम तौर पे रवैया यही होता है कि शायद उसे वो सवाल नहीं करना चाहिए। तो पहली सबसे अहम बात यह है कि हमें इज्तमाई तौर पे कोलेक्टिवली ये एफर्ट्स करनी चाहिए कि अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। दूसरी अहम बात वो ये है कि एक वाई होता है कि अपने आप से सवाल करना कि ऐसा क्यों है, मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, उसका जवाब ढूंढना। देखें, इंसान की ज़िंदगी है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये 4 प्रोसेसेस हैं जो इंसान की ज़िंदगी के इर्द गिर्द होते हैं। पहला ये कि आपकी फिज़िकल हेल्थ है, फिज़ीक है, फिज़िकली ऑब्जर्वेशंस हैं आपके बारे में, या आप अपने आप को एनालिसिस करते हैं जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, आप न्यूट्रिएंट ऐसे लेते हैं या न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ज़्यादा हेल्दी रहें, और उसके साथ साथ कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक सोशल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों की मदद करने का या लोगों के लिए अच्छा रवैया रखने का हमारे अंदर कितना जज्बा है। फिर तीसरा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, रूहानी ज़िंदगी है, कि हम अपने खालिक़े कायनात के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, अपने अल्लाह तबारक ताला के साथ कितना कनेक्ट हैं, और फिर उसके साथ जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनको हम कितना ओन कर रहे हैं, और उन कमिटमेंट्स को समझने के लिए कितनी स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक स्पिरिचुअली होता है। फिर हमारी अपनी एक मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर देखा जाए या मेंटली हमारी अप्रोच को देखा जाए तो उसके अंदर हम रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, अपने जहन को आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं। तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इन सब का मजमुआ फिर हमारी लाइफ की एक डायरेक्शन देता है। तो सबसे अहम चीज़ है अपने आप से सवाल करना चाहिए कि इन चारों एस्पेक्ट्स के हवाले से जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कि मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा। जब मेरे जहन में ये होगा कि एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ कि लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ कि मैंने 5 kg वेट रिड्यूस करना है, एक वाई ये हो सकता है। और उसके मुकाबले में एक वाई ये हो सकता है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा हेल्दी होऊंगा, ज़्यादा बेहतर होऊंगा, मैं अपनी हेल्थ के हवाले से टाइम दे रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँगा, मैं अपने दोस्त अहबाब को बेहतर सपोर्ट कर सकूँगा, मैं अपने माशरे में एक सेहतमंद शख्स के होने के नाते सेहतमंदाना सोच अख्तियार करके अच्छी कंट्रीब्यूशंस वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। ये सेकंड वाला जो ऑब्जेक्टिव है, अगर ये मकसद है
वाई ये रीज़न है, वाई है ये वाला आपका, तो फिर आप एज के किसी भी मरहले में चले जाएंगे तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी विद योर सेल्फ एज वेल एज यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द सोसाइटी। तो ये इस तरह आपने ज़रूर देखना है। तो अगर हम इन चीज़ों को इस तरह नहीं देखते तो ये हम कर रहे हैं कि गधे की तरह सुबह दोपहर शाम बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह हम वही काम करने लग जाते हैं। तो फिर ऐसा कितने दिन तक करेंगे, कितने वक्त के लिए करेंगे? फिर कुछ लम्हे के बाद हमें उकताहट होगी, हमारा दिल नहीं लगेगा, हमारा इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं रहेगा। तो अगर इन चीज़ों में हमने इंटरेस्ट डेवलप करना है, अपने आप को मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे लेके चलना है, तो हमें अपना वाई पहले दिन से ही तलाश करना चाहिए, जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें मैंने पहले भी कहा है, एक चीज़ मैं हम दोबारा भी कहूँगा कि इसके लिए हमें क्या करना है। जो हमारी मैच्योर जनरेशन है या इस वक्त जो अथॉरिटेटिव लेवल पे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जो वाई वाली हैबिट्स हैं हमारे अंदर, अपने अंदर भी पैदा करनी चाहिए, खुद अपने आप से सवालात करने चाहिए। लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर वो हमसे सवालात पूछती है कि ऐसा क्यों है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके हमारे पास जवाबात होने चाहिए, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ कि उनके अंदर इस जज्बे को हमें अपलिफ्ट करना है कि वो क्वेश्चंस पूछें, वो चीज़ें हमसे पूछें। दूसरा, उनके अंदर ये बात ग्रो करनी है कि उनके अंदर ये इतनी करेज डेवलप हो जाए कि वो अपने आप से सवाल करें कि मैं स्टडी क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल क्यों करना है, मुझे अपनी सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड क्यों करनी है। तो अगर इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारे माशरे के अंदर एक मुस्तकिल मजाजी के साथ ग्रो करने वाली माहौल पैदा होगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और लोग अपने काम से, अपनी जॉब से, अपनी ड्यूटीज से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी उकताहट नहीं फील करेंगे। तो आई थिंक दैट्स एन आइडिया कि हम किस तरह चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये यकीनन हेल्पफुल होगा। इस चीज़ को प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, जहाँ पे भी आपकी जॉब एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। और मुझे यकीन है कि हम जब इसको प्रैक्टिकली डे बाय डे करेंगे तो हम इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। और ये जितनी मैंने बातें की हैं, ये जितनी चीज़ें की हैं, इनको प्रैक्टिकली मैं आजमा चुका हूँ और मेरे लिए तो ये बड़ी फ्रूटफुल रही हैं और मैंने इसी वजह से बहुत सारी अचीवमेंट्स भी की हैं और मेंटली, फिजिकली आई फील प्राउड, हैप्पी। तो आई थिंक दिस कैन create a value in our society as well as in our own life. Thank you.